हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर मैं रीड की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूं। उसी सीरीज में आज मैं हिंदी के सभी चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट आपके रीड के लिए हैं सभी लेकर के आ गया हूं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव और संधि। ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपके रीट में जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट इन चैप्टर के हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले यहाँ पर मैं संज्ञा से स्टार्ट करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो देखो, सभा जो है ये भी समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, ये भी गलत हो जाएगा। भीड़ भी समूहवाचक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का यहाँ पर कौन सा शब्द है। खटाई है, मिठाई है, दूध है या फिर ठंड है। तो यहाँ पर देखो, द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिनमें कोई मटेरियल यहाँ पर नाउन होता है। मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज़ द्रव्य हो, जैसे कि दूध हो जाए, आपका लोहा हो। तो इस तरीके से जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर संज्ञा कौन सा है। अब इसमें बहुत सारे विशेषण भी होंगे, ए बी सी डी में 3 विशेषण होंगे आपके, एक संज्ञा शब्द होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, आसमानी क्या है, यहाँ पर आसमानी जो है ये विशेषण शब्द है। आसमान में क्या लग गया, यहाँ पर बड़ी ई प्रत्यय लग गया, तो आसमानी हो गया यहाँ पर, तो ये विशेषण है, इसलिए गलत हो जाएगा। नियमित भी क्या है, विशेषण है, ये भी गलत हो जाएगा। पाश्चात्य जो है ये भी विशेषण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुशासन जो है ये आपका एक संज्ञा शब्द है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। आपको फिर से यहाँ पर संज्ञा शब्द बताना है। हरा, पतला, सभा या फिर गहरा, यहाँ पर कौन सा संज्ञा शब्द है। तो सभा जो है वो एक संज्ञा शब्द है और सभी क्या है यहाँ पर विशेषण है। जैसे हरा, हरा रंग हो जाएगा, अगर इसमें लगाइए आप जिस, तो हरा रंग हो जाएगा। पतला लड़का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, पतला भी विशेषण है और हरा भी विशेषण, इसलिए ए और बी कट गया। अब देखो, गहरा गड्ढा भी हो सकता है ना, तो इस तरीके से ये भी क्या है, गहरा जो है विशेषण है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि गाय जो है वो कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जो गाय है वो जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, संज्ञा के जो होते हैं टोटल 5 भेद होते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक। दूसरा जो हो जाता है जातिवाचक होता है, दूसरा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो ये जो है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी नदी का नाम या फिर किसी शहर का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम इसमें आते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, जब चीज़ कॉमन होती है, जैसे गाय, भैंस, कोई स्पेसीज मतलब किसी की जाति बताई जाती है। जैसे इसमें गाय है तो सभी गायों की बात की जा रही ना। जैसे हम कह दें मनुष्य, मनुष्य कैसी संज्ञा है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य में जितने भी मनुष्य होंगे पूरे संसार के वो सभी आ जाएंगे। तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो सारी मतलब कि जाति की बात करती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी भी द्रव्य, जैसे कि दूध है, दही है, लोहा है, इन सभी चीज़ें जो होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती। समूहवाचक संज्ञा में ग्रुप की चीज़ें कही जाती, जैसे कि अंगूर का गुच्छा,
चाबी का गुच्छा। तो कोई भी वस्तु जब समूह में होती है, भीड़, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जब हम वे चीज़ें जो हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा की बात करें, यहाँ पर हवा हो जाए, प्यार है, क्रोध है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्रोध को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में वे सारी चीज़ें आ जाती जिनको हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाय जो है प्रश्न 5 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाय जो है पूरी जात की यहाँ पर बात कर रही, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर बताना है कि भाववाचक संज्ञा, अभी मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या दिल्ली है, तो दिल्ली तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो गलत हो जाएगा। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, गलत हो जाएगा। मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत हो जाएगा। बीमारी जो है यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी बीमारी है, जैसे अगर आपको बुखार होता है तो आप महसूस करते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में यहाँ पर रहती है, बहुवचन पुल्लिंग में रहती है, एक वचन पुल्लिंग में रहती है, एक वचन स्त्रीलिंग में रहती है, या फिर बहुवचन स्त्रीलिंग में ये रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरे यहाँ पर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूँ। तो ईमानदारी से चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर अब क्वेश्चन है कि बाप का संबंधवाचक यहाँ पर संज्ञा रूप होगा। आपको क्या बताना है कि बाप का जो यहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा रूप, मतलब कि संबंधवाचक जो संज्ञा होता है उसका रूप क्या होगा, बापा हो जाएगा, बापती होगा, बपौता होगा, या फिर बपौती होगा। तो याद रखना है कि बपौती हो जाएगा। बाप का जो यहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है वो बपौती होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित कौन सा शब्द है, यहाँ पर पशु है। तो पशु कैसा यहाँ पर संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अभी मैंने बताया कि जो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी एक जात विशेष का यहाँ पर बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि जो राज्यपाल यहाँ पर शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है। तो देखो जितने भी पद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है ये सब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर यहाँ पर कोई भी, जैसे कि जॉब की बात कर दी जाए, जॉब में जैसे कि आ जाएगा यहाँ पर एसआई, मतलब कि थाना प्रभारी। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पदवी, यहाँ पर कोई भी पद जो होता है वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। आपको बताना है, यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिया गया है, कौन से ऑप्शन में जो सभी सर्वनाम शब्द हैं वो प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, या फिर जिनका, जो, किनका, या फिर जिन्होंने, उन पर, या फिर उसको। तो यहाँ पर देखिए कौन भी यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्नवाचक यहाँ पर सर्वनाम है, क्या भी प्रश्नवाचक शब्द है और सर्वनाम है, किसने भी है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम स्कूल जाता है, अब राम की जगह हमने लिख दिया वह स्कूल जाता है,
तो यहाँ पर राम तो यहाँ पर संज्ञा शब्द था। अब संज्ञा की जगह वह प्रयोग हो गया तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। तो यहीं पे आपकी इसी से डिफिनीशन बन सकती है, परिभाषा बन सकती है सर्वनाम की, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको सर्वनाम की डिफिनीशन भी ध्यान रखनी है और 11 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखो, जो करेगा सो भरेगा, जो कर रहा है वही भर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको संबंधवाचक, ये संबंध जो सो आ जाए, जो सो आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, जैसा वैसा, ये शब्द सभी क्या हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम है? तो ये जो मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है? उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो ये उत्तम पुरुष का है। देखो, मैं आ जाए, मुझे आ जाए, मुझसे आ जाए, तो ये सभी क्या है, उत्तम पुरुष के होते हैं सर्वनाम शब्द। तो इसलिए ए ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये जो आप शब्द है ये कैसा सर्वनाम शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है या फिर अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द है? तो देखो, आप जो होता है, आप यहाँ पर जो कहा गया, आप भला तो जग भला, मतलब मैं अगर भला हूँ तो पूरा संसार क्या है हमारे लिए भला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं, हम, ये जो होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर मैंने संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़ाया हुआ है। तो आप जो है उनसे देख सकते हैं उन वीडियोस को, वहाँ से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जितने चीज़ें हम यहाँ पर लगता है कि मुझे ये समझा देनी चाहिए तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चले 15 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो जो सर्वनाम के हैं वो यहाँ पर 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, भेद कह लें या फिर प्रकार कह लें? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम डिटेल में देख भी लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो यहाँ पर होता है सर्वनाम का भेद वो होता है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक एक तो हो जाता है, पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक हो जाएगा। तीसरा जो है वो अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर जो होता है इसका जो लास्ट भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद हैं 6, आपको ध्यान रखना है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद होते हैं 6, आपको ध्यान रखना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। अब आपको इसमें विशेषण का चयन करना है। देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर लड़का जो है ये संज्ञा शब्द है, क्या है यहाँ पर, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके साथ ही लगा होगा यहाँ पर विशेषण, तो लंबा हो जाएगा। लड़का कैसा है, लंबा है, तो विशेषता लड़के की क्या है कि वो लंबा है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंबा जो है वो विशेषण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर विद्यार्थी विशेषण है, प्रश्न है, चतुर है या फिर पूछो है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी जो है उसकी विशेषता क्या है कि वो चतुर है,
तो यहाँ पर विद्यार्थी संज्ञा शब्द हो गया, और संज्ञा से पहले या बाद में जो शब्द यहाँ पर उसकी विशेषता बताता है संज्ञा की, वही विशेषण हो जाता है। तो चतुर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में यहाँ पर कितने विशेषण है। अब आपको इस वाक्य में बताना है, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कितने विशेषण है। तो देखो, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, कब आया था घर आपके, तो कल आया था। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका विशेषण, दूसरा हो गया बहुत, फिर बड़ा, फिर ठग। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 और 4, मतलब टोटल यहाँ पर कितने विशेषण हैं, तो 4 विशेषण हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 18 का करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त जो दुष्चरित्र शब्द है ये क्या है, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा में है, सर्वनाम में है, विशेषण में है, या फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण में है। तो देखो, जो दुष्चरित्र है इसका मतलब कैरेक्टरलेस है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो दुष्चरित्र है। तो यहाँ पर देखो, व्यक्ति से पहले यहाँ पर लगा गया है, व्यक्ति क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यहाँ पर दुष्चरित्र है। तो व्यक्ति कैसा है, वो दुष्चरित्र है, मतलब कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब दुष्चरित्र जो होगा वो विशेषण होगा। सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं 100% आपके जो कमेंट होते हैं उनका आंसर करता हूं। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से है। तो यहाँ पर देखो, विद्यार्थी कैसा है, वो अच्छा है, मतलब मोहन क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर देखो, जो अच्छा है ये तो विशेषण हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। लेकिन जो विद्यार्थी, विशेषण के साथ में जो लगा होता है संज्ञा शब्द, उसको विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष से क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो, जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। विशेषण जो होता है वो आपकी क्या बताता है, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन जो संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्च में समास है। तो आपको बताना है कि काली मिर्च में कौन सा समास है। तो मिर्च देखो यहाँ पर कैसी है, वो काली है, तो मिर्च काली है, यहाँ पर ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, और यहाँ पर क्या है, विशेष है। तो विशेषण विशेष का संबंध किस में पाया जाता है, कर्मधारय समास में पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 वाली शिफ्ट का जो शाम वाली शिफ्ट थी उसका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास काली मिर्च में हो जाएगा। जहाँ पर आपका विशेषण विशेष से दिखे, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा में समास है। अब चौराहा में कौन सा समास है, देखो यहाँ पर ये संख्यावाची शब्द है, तो पहला जो यहाँ पर शब्द हो वो संख्यावाची अगर है तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका यहाँ पर प्रथम जो पद होगा वो अगर संख्यावाची है, चौराहा को अगर हम यहाँ पर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो 4 क्या है, यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यथा रुचि में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर द्वंद्व है। तो यथा कभी भी आपको दिख जाए, यथा, तथा, बे या फिर आ दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी है, जैसे प्रति लग जाए, प्रति लग जाए, या फिर दिनों दिन हो जाए, दिनों दिन हो जाए, तो इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास को आपको ध्यान रखना है। ये अगर यहाँ पर ट्रिक ये याद रखेंगे, यथा, तथा, बे, आ, प्रति, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होगा।
आपको वहाँ पर आंख बंद करके टिक कर देना है, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण होता क्या है, यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, तो यहाँ पर देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं, देखो राजकुमार तो राजा का कुमार, मतलब कि राजा का कुमार हो गया, तो यहाँ पर तो ये कारक चिन्ह आया है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यज्ञ वेदी है ना, यज्ञ के लिए वेदी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। अब देखो ग्रामवासी, तो ग्राम में रहने वाला या फिर ग्राम का वासी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्राम का वासी, तो ये भी तत्पुरुष समास है क्योंकि कारक चिन्ह यहाँ पर भी आ रहा है। आजन्म, अभी मैंने बताया यहाँ पर आ लग जाए, यहाँ पर जैसे ये बताया, तो आ जो है ये अव्ययी भाव समास है, इसलिए क्या होगा सी ऑप्शन जो है ये अव्ययी भाव समास है, ना कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि कर्मधारय समास, अभी मैंने बताया कर्मधारय समास कि विशेषण विशेष का संबंध होता है, क्या होता है विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो विशेषण विशेष देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को आ गया, इसका मतलब है कि ये तत्पुरुष है, गलत हो जाएगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, मतलब कि पाठ के लिए जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। श्वेत पत्र, अब पत्र कैसा है, देखो श्वेत है मतलब सफ़ेद है, तो विशेषण विशेष है, बिल्कुल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ, कंठ कैसा है नीला है, तो यहाँ पर देखो अब नीलकंठ में भी यहाँ पर हो सकता है कर्मधारय समास, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भगवान के नाम आ जाते हैं तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि ही यहाँ पर लगाते हैं। बहुब्रीहि अगर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्मधारय लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो है डी ऑप्शन नहीं करेक्ट करना है, यहाँ पर हमें सी ऑप्शन ही करेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। आपको बताना है कि प्रतिदिन, अभी मैंने बताया था प्रति लग जाए तुरंत अव्ययी भाव समास आपको मार देना है वहाँ पर आंसर, और करेक्ट भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा द्विगु समास है। आपको बताना है कि द्विगु समास कौन सा है, तो जिसमें पहला जो यहाँ पर पद होगा वो क्या होना चाहिए संख्यावाची होना चाहिए, क्या होना चाहिए संख्यावाची, और संख्यावाची होगा अगर तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। देखो भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा, तो 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला। अब 4 भुजाओं वाला, 4 क्या है यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में समास है। अब आपको बताना है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। अब देखो पंचवटी मतलब 5 कुटियों का समूह, तो 5 क्या है यहाँ पर 5 कुटियों का समूह हो गया। अब 5 यहाँ पर संख्यावाची शब्द है तो द्विगु समास हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो परमानंद जो यहाँ पर है समास, इसमें कौन सा समास, मतलब जो परमानंद शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि परमानंद शब्द में कौन सा यहाँ पर समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या फिर अव्ययी भाव। तो आनंद कैसा है परम है, तो मतलब विशेषण विशेष से आ रहा ना, और जब भी विशेषण विशेष का संबंध हो क्या आपको कर देना है, कौन सा टिक करना है बताइए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर उदाहरण है। अब लंबोदर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पर जैसे नीलकंठ हो नीलकंठ, दशानन हो दशानन, तो ये जो भी होते हैं जब अगर विशेष यहाँ पर अर्थ देते हैं लंबोदर, भगवान के जितने भी नाम होते बहुब्रीहि समास होता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जितने भी यहाँ पर भगवान के नाम हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारी शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्दांश से पहले यहाँ पर लग जाते हैं, तो ये कब लगते हैं पहले लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं
प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, मतलब बाद में जुड़ते या फिर पीछे जुड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अधिकारी शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आ है, अध है, री है या फिर ई है। तो यहाँ पर देखो अधिकारी, अधिकारी में अध जो है वो उपसर्ग है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखो अकथ में नहीं लगा, अभेद में नहीं लगा, अचूक में या फिर अनुज में। तो देखो यहाँ पर मूल शब्द आप निकालिए, कथ है, आ है, तो बिल्कुल अकथ लगा हुआ है, आ है फिर भेद है, यहाँ पर मूल शब्द निकल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है आ है प्लस चूक है, मतलब अचूक है। तो यहाँ पर ये तीनों तो लगा हुआ है आ उपसर्ग, अनुज में नहीं लगा क्योंकि अनुज एक पूरा एक शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। आपको ये बताना है कि किस यहाँ पर शब्द में नी प्रत्यय जो है वो नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय कब लगते हैं, तो शब्दांश के बाद में यहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे शेर में नी जुड़ गया, शेरनी हो गया, बिल्कुल। मोर में नी जुड़ गया, मोरनी हो गया। नौकर में देखो आनी जुड़ा है, यहाँ पर आनी जो है ये जुड़ा हुआ है तो नौकरानी हुआ। कुट में नी जुड़ा तो कुटनी हो गया। तो यहाँ पर ए, बी और डी तो गलत हो गए, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा, ना कि नी प्रत्यय लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध है, अध है, अत है या फिर अध है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अध्यक्ष है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है, तो अध है। तो अध धन अच्छ बराबर क्या हो जाता है, अध धन अच्छ बराबर हो जाता है अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा, अध उपसर्ग लगा, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि सावधान में जो कौन सा प्रत्यय लग गया तो सावधानी बना है। तो नी प्रत्यय लगा, धानी या फिर नी, ई बड़ी ई या फिर आनी। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सावधान में क्या हो गया, यहाँ पर नी प्रत्यय लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया, सावधानी हो गया, इसलिए क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि आगमन में उपसर्ग है। आगमन में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्दांश से पहले जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक मूल शब्द निकालना है। तो गमन हो गया, फिर यहाँ पर क्या लग गया, आगमन, तो मतलब कि बड़ा आ यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, इसलिए आगमन बन गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब देखो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो तत्सम वे शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों यहाँ पर हिंदी में बोले जाने लगे, या फिर ऐसे आप सिंपल भाषा में समझिए कि तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट होकर के बोले जाते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखो प्रत्यभिज्ञान, यहाँ पर ये तो नहीं है, ये तो संस्कृत का लग रहा है। परिधान भी लग रहा है, पिटक भी लग रहा है, पिटारा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा, पिटारा शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब देखो यहाँ पर भी तद्भव आपको बताना है। अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है। पुष्प भी यहाँ पर है। शलाका भी यहाँ पर संस्कृत का शब्द है। तो 14 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, साटिका है, रस्सी है, रैन है या फिर सरसों यहाँ पर होगा। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, तो यहाँ पर साटिका लग रहा। वैसे भी अगर ये वाला सा आपको दिखे तो वो तत्सम का ही होता है ज़्यादातर, तो इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात का तत्सम रूप है। बारात का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम, इसका मतलब संस्कृत का शब्द होगा। व्रत तो नहीं होगा, बारात भी नहीं होगा, ब्रात भी नहीं होगा, यहाँ पर वर यात्रा हो जाएगा। वर यात्रा को ये तत्सम शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 का। चलिए अब यहाँ पर हम संधि से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नयन का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ने धन अन बराबर क्या हो जाता है, नयन होता है। ये आपको ध्यान रखना, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव में संधि है। आपको अब ये बताना है कि जो सदैव शब्द है इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है।
यड़ संधि है, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि है। तो देखो इसमें क्या बना है, सदा धन एव बराबर सदैव बना। अब यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या बन गया, अय बन गया, अय बना है ना। तो अय यहाँ पर बना, इसका मतलब है ये दो मात्राएं लग गई। तो कौन सा यहाँ पर, जब ए से अय बन जाए, मतलब कि बड़ा आ और ए मिले, तो इसका मतलब है ये वृद्धि संधि होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। आपको बताना है कि गुण संधि इन ऑप्शंस में से ABCD में से किस में है। तो यहाँ पर देखो हिमालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि है, गलत हो जाएगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाता है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर आपका गुण संधि तो होगा नहीं, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तत् तल्लीन, तो तत् धन लीन बराबर तल्लीन, तो ये भी नहीं है। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा, क्योंकि ए और ओ अगर आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुण संधि होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन में ही यहाँ पर गुण संधि है, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि यहाँ पर कौन सी है, तो देखो निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या फिर महेश है। तो देखो निरंतर में ही है, तो निह धन अंतर बराबर क्या हो जाता है, निह धन अंतर बराबर निरंतर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर 44 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 45 क्वेश्चन जो कि आपके रीड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मैंने इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर सम्मिलित किए थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए 45 और लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि मनोहर शब्द में संधि है। तो यहाँ पर मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो विसर्ग संधि है। मनः धन, मनः धन हर बराबर क्या हो जाता है, मनोहर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मनोहर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं अभी आगे और भी यहाँ पर सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। हिंदी के भी 2 से 3 यहाँ पर वीडियो आपके आएंगे, और मैं पूरे यहाँ पर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।